क्या आप इफ्तार में वही रूटीन के समोसे पकोड़े खा खा कर तंग आ चुके हैं और कुछ नया खाना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग टेस्ट का हो, बिल्कुल कम खर्च हो और आसान सी रेसिपी भी हो? तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके किचन में मौजूद सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली, सिर्फ और सिर्फ जिसे 5 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लो बजट भी है और क्विक रेसिपी है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले लिया है जो इस सीज़न में अवेलेबल भी होती है और तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। तो बंद गोभी जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ ली है और इसको भी जो है वो हम कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। बिल्कुल आपने थोड़ा इसे बारीक बारीक काटना है। हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे और फिर हम जो है वो इसे हल्का सा चॉप करेंगे और चॉप इस तरीके से देखें बिल्कुल ईजी। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा छोटा चॉप भी नहीं किया। देखें ज़रा इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और इसके अंदर जो कोई थोड़ा मोटा पीस रह गया वो हम इसे निकाल देंगे। अगली चीज़ जो इस रेसिपी में जाएगी वो है यहाँ पे प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज ले लिया, दरमियाने साइज़ की थी और इसे जो है वो इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे और काटने के बाद इसे भी हल्का सा चॉप करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा बस इसे बारीक करना है, हमने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप भी नहीं किया क्योंकि इसके स्लाइसेस जो हैं वो बनेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे एक अलग से मैंने बाउल ले लिया जिसके अंदर बंद गोभी को शामिल करेंगे। साथ ही इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने प्याज कट करके रखा था। प्याज शामिल करने के बाद जो है वो हमने करना क्या है कि इसे हमने एक और प्रोसेस से गुजारना है जिससे बंद गोभी और प्याज जो है वो हल्की सी नरम हो जाएगी। तो वो प्रोसेस ये है कि हमने 1 चम्मच नमक ले लेना है और इसके ऊपर डस्ट कर देना है इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो साइड पे रख देंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने 1 अदद आलू ले लिया जिसे मैंने दरमियाने साइज़ का आलू है जिसे मैंने अच्छे से धोकर छील लिया था और इसे जो है वो इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। और कद्दूकश जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू कद्दूकश हो चुका है और गोभी को रेस्ट दिए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू जो हमने कद्दूकश करके रखा था। आलू शामिल करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब नमक डाला है क्योंकि नमक ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया और 1 चम्मच भरकर इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद हमने इन स्पाइसेस को जो है वो स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हीं चीज़ों के साथ। और हमने इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जो बंद गोभी ने अपना पानी छोड़ा हुआ है उसी से जो है वो ये सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस रेसिपी में हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। और नेक्स्ट जो है वो हम इसके अंदर एक ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। और वो ड्राई इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हमारे पास है मैदा और ये है 1 छोटी कटोरी। अगर इसे टेबल स्पून में देखा जाए तो 3 से 4 टेबल स्पून मैदा आपने ले लेना है और इस सारे के ऊपर आपने अच्छे से इसे डस्ट करना है। और डस्ट करने के बाद जो है वो हमने इसी स्पून की मदद से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको लगे कि ये ढीला है या कंबाइन नहीं हो रहा तो आपने तब भी इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि आप इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट रखेंगे। रेस्ट के लिए तो ये खुद ही बहुत पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी और इसी के अंदर आपने इसे मसलना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी डो बन जाएगी। जब ये शेप में हमारे पास आ जाएगा तो तब हमने जो है वो हाथों को हल्का सा गीला कर लेना और गीला करने के बाद थोड़ी सी डो लेंगे हाथों के ऊपर और इसे अच्छे से सेट करके आप चाहें तो इसकी कबाब की शेप बना लें, चाहें तो इस तरह टिक्की की शेप बना लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक से ये हमारी रेसिपी बन जाएगी। सारे बनाते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसे गर्मा गर्म घी में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और फ्राई करते वक्त देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू भी आना
बनना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और कम खर्च भी है, आसान सी है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ें जो है वो इसमें हमने डाली हैं और इतना इनक्रेडिबल से इसका टेस्ट आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इसकी साइडें उलटते पलटते गोल्डन होने तक हम इसे पका लेंगे। और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी आज की नई ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखें ये खाने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं और देखने में भी ये बहुत ही यूनिक से लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर ये तैयार होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें मैंने टिक्की भी बनाई है और यहाँ पे जो थोड़ा सा मेरे पास डो बच गई थी उसकी मैंने एक और शेप भी बना लिया। आप चाहें तो इस तरह से टिक्की बना लें या फिर इस तरह से छोटे छोटे इसके बाइट्स भी बना सकते हैं। ये देखें मैंने बाइट्स बनाए हैं। आप इस तरह से बाइट्स बना सकते हैं, इस तरह से बंद गोभी के कबाब बना सकते हैं, चाहे तो पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बहुत ही टेस्टफुल से बनकर तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस किस को पसंद आई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।